नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी कभी सोचते हैं कि आपके वॉलेट में कौन सा कार्ड रखना चाहिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड? आज की इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में जहां हर चीज ऑनलाइन हो गई है, सही कार्ड चुनना बहुत जरूरी है। गलत चुनाव से आपका बजट बिगड़ सकता है या फिर आप फायदे से चूक सकते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की पूरी तुलना करेंगे, उनके फायदे, नुकसान बताएंगे और सबसे महत्वपूर्ण आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा कार्ड सही रहेगा। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आप खुद कॉन्फिडेंट होकर फैसला ले पाएंगे और शायद कुछ पैसे भी बचा लेंगे। तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी उपयोगी वीडियोस आपको मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड वो कार्ड है जो सीधे आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। मतलब जब आप इस कार्ड से पेमेंट करते हैं तो पैसे तुरंत आपके अकाउंट से कट जाते हैं। ये आपके खुद के पैसे हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके अकाउंट में 5,000 रुपए आते हैं। अगर आप 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो तुरंत 3,000 रुपए कट जाएंगे और बाकी 2,000 रुपए बचेंगे। ये कार्ड आमतौर पर बैंक आपको सैलरी अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट खोलते समय फ्री में देता है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, सिवाय अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं और वो दूसरे बैंक का एटीएम है तो थोड़ा फीस लग सकता है। अब डेबिट कार्ड के फायदों की बात करें। पहला फायदा ये है कि ये आपको ओवर स्पेंडिंग से बचाता है, क्योंकि पैसे आपके अकाउंट में जितने हैं उतने ही खर्च कर सकते हैं, कोई कर्ज नहीं चढ़ता। दूसरा, ये बहुत सिक्योर है। अगर कार्ड खो जाए तो आप तुरंत ब्लॉक करवा सकते हैं और चूंकि पैसे आपके अकाउंट से ही जाते हैं तो फ्रॉड का रिस्क कम होता है। तीसरा, कैशबैक और डिस्काउंट्स मिलते हैं, जैसे कई बैंक ऑनलाइन शॉपिंग पर 5% तक कैशबैक देते हैं। चौथा, ये इस्तेमाल करना आसान है। स्वाइप करें, पिन डालें और हो गया, कोई बिल पेमेंट की टेंशन नहीं। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। डेबिट कार्ड के नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये कि अगर आपके अकाउंट में पैसे कम हैं तो आप इमरजेंसी में कुछ नहीं खरीद सकते। जैसे अगर आपको अचानक मेडिकल बिल देना पड़े और अकाउंट खाली हो तो मुश्किल हो जाती है। दूसरा, रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक क्रेडिट कार्ड जितने नहीं मिलते। तीसरा, अगर फ्रॉड होता है तो पैसे तुरंत कट जाते हैं और रिफंड मिलने में समय लग सकता है। चौथा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा फीस लग सकती है, जैसे 2% तक। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड पर। क्रेडिट कार्ड वो कार्ड है जो बैंक आपको उधार पर देता है। मतलब आप खर्च करते हैं लेकिन पैसे तुरंत नहीं कटते। बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट देता है, जैसे 10,000 रुपए या 1,00,000 रुपए, और आप उस लिमिट तक खर्च कर सकते हैं। हर महीने के अंत में बिल आता है और आपको वो बिल पे करना होता है। अगर आप टाइम पर पे करते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन अगर लेट हो जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, जैसे सालाना 40% तक। क्रेडिट कार्ड के फायदों की लिस्ट लंबी है। पहला, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ट्रैवल या मेडिकल। दूसरा, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक एंड डिस्काउंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। उदाहरण के लिए अमेज़न पर शॉपिंग करने पर 10% कैशबैक या एयर माइल्स जो फ्लाइट टिकट्स फ्री करवा सकते हैं। तीसरा, क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है। अगर आप टाइम पर बिल पे करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है, जो लोन लेने में मदद करता है। चौथा, इंश्योरेंस कवर मिलता है, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस या खरीदे गए सामान पर प्रोटेक्शन। पांचवा, जीरो लायबिलिटी। अगर फ्रॉड होता है बैंक खुद हैंडल करता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के नुकसान भी गंभीर हैं। सबसे बड़ा खतरा ओवर स्पेंडिंग का है। लोग सोचते हैं कि पैसे तो बाद में पे करेंगे और ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। नतीजा, कर्ज का बोझ। दूसरा, हाई इंटरेस्ट रेट। अगर आप मिनिमम अमाउंट ही पे करते हैं तो बाकी पर इंटरेस्ट लगता है, जो बहुत तेजी से बढ़ता है। तीसरा, एनुअल फीस लग सकती है, जैसे 500 रुपए से 5,000 रुपए तक। चौथा, अगर बिल लेट पे करते हैं तो क्रेडिट स्कोर खराब होता है, जो भविष्य में लोन लेने में दिक्कत पैदा करता है। पांचवा, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से पहले आपकी इनकम और क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है, सबको नहीं मिलता। अब चलिए इन दोनों को पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर करते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि इनमें क्या फर्क है। फंड का सोर्स, डेबिट कार्ड आपके अपने बैंक अकाउंट से पैसे लेता है, जबकि क्रेडिट कार्ड बैंक के उधार पर चलता है। स्पेंडिंग लिमिट, डेबिट कार्ड की लिमिट आपके अकाउंट बैलेंस तक है, जबकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बैंक तय करता है, जैसे 1,00,000 रुपए या 10,00,000 रुपए। इंटरेस्ट, डेबिट कार्ड पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर लेट पेमेंट करने पर 30 से 45% सालाना इंटरेस्ट लग सकता है। रिवॉर्ड्स, क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और डिस्काउंट्स ज्यादा मिलते हैं, जबकि डेबिट कार्ड पर कम। सिक्योरिटी, दोनों कार्ड सिक्योर हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड होने पर जीरो लायबिलिटी का फायदा ज्यादा होता है। क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट कार्ड टाइम पर पे करने से आपका सिबिल स्कोर बेहतर होता है, डेबिट कार्ड से ऐसा नहीं होता। फीस, डेबिट कार्ड आमतौर पर फ्री होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में एनुअल फीस या ज्वाइनिंग फीस हो सकती है। यूज केस, डेबिट कार्ड छोटे मोटे खर्चों और कैश निकालने के लिए बेस्ट है, जबकि क्रेडिट कार्ड बड़े खर्चों
ट्रैवल और रिवॉर्ड्स के लिए अच्छा है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आपके लिए कौन सा कार्ड सही है? इसका जवाब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। चलिए कुछ सिनेरियोज देखते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या नई जॉब शुरू की है, अगर आपका बजट टाइट है और आप ओवर स्पेंडिंग से बचना चाहते हैं, तो डेबिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है। ये आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने में मदद करेगा। अगर आप रेगुलर इनकम वाले हैं और डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप हर महीने बिल टाइम पर पे कर सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे आप रिवॉर्ड्स, कैशबैक और क्रेडिट स्कोर बिल्डिंग का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप ट्रैवलर हैं, क्रेडिट कार्ड चुनें, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में ज्यादा सुविधाजनक है और ट्रैवल इंश्योरेंस जैसे बेनिफिट्स देता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग लवर हैं, दोनों कार्ड्स चेक करें, लेकिन क्रेडिट कार्ड ज्यादा कैशबैक और डील्स ऑफर करता है, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट पर 10 से 15% डिस्काउंट। अगर आप कर्ज से डरते हैं, डेबिट कार्ड यूज करें, क्योंकि ये आपको सिर्फ वही खर्च करने देता है जो आपके पास है। अगर आप क्रेडिट स्कोर बनाना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लें, लेकिन छोटी राशि खर्च करें और टाइम पर पे करें। हमेशा अपना बजट बनाएं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें तो फुल अमाउंट पे करें, मिनिमम नहीं। दोनों कार्ड्स के लिए पिन और सीवीवी सिक्योर रखें। अगर क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो कम इंटरेस्ट रेट वाला चुनें। और हाँ, कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना अवॉइड करें, क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। अगर आप चाहें तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रोजमर्रा के छोटे खर्चों जैसे किराना या बिल पेमेंट्स के लिए डेबिट कार्ड यूज करें, और बड़े खर्चों जैसे ट्रैवल, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करें ताकि रिवॉर्ड्स मिलें। बस इस बात का ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर पे करें और अपने बजट से बाहर न जाएं। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है और आपके लिए कौन सा सही है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और फाइनेंशियल टिप्स के साथ। धन्यवाद।